और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पॉइंट 4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ज़रबी सिलसिला में नामालूम मिक़दार को मालूम करें। आपके पास पार्ट 1 में उसने r की वैल्यू दी हुई है, an की वैल्यू दी हुई है और a की वैल्यू दी हुई है। जब आपने उसने कहा है ज़रबी सिलसिला में, तो ज़रबी सिलसिले का फार्मूला आना चाहिए। तो ज़रबी सिलसिले का फार्मूला जो है वो क्या था, an इज इक्वल है a1 और उसकी पावर n-1, ये उसका फार्मूला है। अब जो इनकी चीजें डाटा गिवन है, जो चीजें मिली हुई हैं वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कीमतें दर्ज करने से। अब आपके पास देखेंगे वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है। जैसे an की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे an है, a1 की जगह पे an की जगह पे 100 आ गया, ठीक है। इज इक्वल का साइन, a1 की वैल्यू यानी a की वैल्यू होती है वो उसने बताई हुई है 1, तो यहाँ पे a1 की जगह पे आ गया 1। r की वैल्यू उसने बताई हुई है 10, हमने 10 लिख दिया। उसके बाद n-1, n यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब है हमने n ही मालूम करना है, n-1, ठीक है। ये 100 ही हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वही हो जाता है। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे जवाब 5 ही आएगा। 100 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ 100 ही आएगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए उस जैसा हो जाता है। कुछ लोगों की खासियत होती है ना, जिनके साथ बैठे उन जैसे हो जाते हैं, तो 1 भी ऐसा है। 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के दरमियान में सिंबल नहीं है तो ये क्या हो गया है, मल्टीप्लाई। 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही आ जाएगा, उसकी पावर n-1। अब यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है 10, यहाँ पे भी हमें बेस 10 बनानी है। तो 10 की यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी हमें 10 बनानी है। तो आपको पता ही होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है। तो यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, तो इसका मतलब 10 की पावर 2 जो है वो 100 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो 10 है इसको लिख देते हैं 100 जो है उसको लिख दिया 10 की पावर 2 और इसकी पावर n-1। अब बेस क्योंकि सेम है तो बेस एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो 2 इज इक्वल है n-1। अब हमको फाइंड करनी है n की वैल्यू, तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये -1 है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +1। तो 2 + 1 इज इक्वल है n के, n इज इक्वल है 3 के। ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है पुत्र। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। कहते हैं r की वैल्यू आपके पास गिवन है, an की वैल्यू गिवन है और a1 की यानी a की वैल्यू गिवन है। अब सेम आपको फार्मूला आना चाहिए, उसके मुताबिक आप उसे सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूज आपको गिवन है, आपने जस्ट क्या करनी है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो an की वैल्यू कितनी है 400, तो an की जगह पे आ जाएगा 400 इज इक्वल है a1 की वैल्यू है 25, ठीक है। उसके बाद r की वैल्यू कितनी है 2 और उसकी n-1 हमें नहीं पता। पहले जो था उसमें क्या था, आपके पास 1 था, आप उसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 25 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। शाबाश, सॉरी सर पता नहीं चला। हाँ तुम्हारे पास n-1, ठीक है। तो 25 को हम 400 पे डिवाइड करेंगे तो 25 1 25, बाकी रह जाएगा 15 और 16 आ जाएगा हमारे पास। तो 16 इज इक्वल है 2 की पावर n-1। अब पिछले वाले सवाल में आपके पास बेस 2 थी तो आप उसको क्या कर देते, 2 के हिसाब से कन्वर्ट कर देते थे। अब यहाँ पे बेस आपके पास 2 है तो 2 के हिसाब से अब देखेंगे 16 2 की पावर कितनी है। तो 16 किस टेबल पे जाता है, 2 के, 2 8 सा, फिर 2 के टेबल पे 2 4 सा, फिर 2 के टेबल पे 2 2 सा और फिर 2 1 सा। तो टोटल कितने हो गए हैं 1 2 3 4। तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ पे हम लिख दिया हमने या मैंने 2 की पावर 4 और यहाँ पे लिख दिया n-1। अब फिर बेस सेम है तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 4 इज इक्वल है जो उसकी पावर है हमको लिख लेंगे n-1। n की वैल्यू निकालनी है, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बेटा आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है, आप रक्षा कोई लोग, तो ये आंसर आ जाएगा।
एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। फिर उसी तरह आपके पास वैल्यूज गिवन है आर की। तो पार्ट 3 में कहते हैं आर की वैल्यू आपके पास गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है। आपने फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। लेकिन ये जस्ट वैल्यूज पुट भी नहीं की होती आप लोगों से। आप प्लस माइनस की समझ नहीं है आपको कि प्लस उस तरफ जाके माइनस होगा और मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा। आपके तो कंसेप्ट कुछ ज्यादा ही क्लियर है। इज इक्वल है a1 r की पावर n माइनस 1। तो a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 128। नहीं, an की वैल्यू है 1/4। सही बताया ना, आप लोग गलती कर देते हैं, मैं भी करता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो an की वैल्यू है 1/4, a1 की वैल्यू है 128, r की वैल्यू आपके पास है 1/2 और उसकी पावर n माइनस 1। अब हमने फिर वही प्रोसीजर करना है। ये 128 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके होगा डिवाइड। और डिवाइड होगा ठीक है, तो इधर जो मल्टीप्लाई होगा उधर जाके डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर पहले ही बटे के नीचे कुछ रकम मौजूद है, तो इसने बटे के नीचे जाना था। तो अब ये नीचे वाले के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बटे के नीचे उसने जाना था और वो पहले ही मौजूद है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और ये वाला 128 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इधर खाली रह गया 1/2 उसकी पावर n-1। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 128 के साथ तो जवाब आ जाएगा 512 आई थिंक सो, है ना। और 1/2 उसकी पावर n-1। अब यहाँ पे आपके पास बेस क्या है 1/2, तो इस साइड पे बेस 1/2 बनानी है। तो वो कैसे करेंगे, पहले करेंगे 512 की तज़ीह। 512 जाता है 2 के टेबल पे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 64, 32, 16। मुझे वैसे डायरेक्ट आता है लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। 2 की पावर 9 होता है। ना कहना कि तुम अपने आप में गलबान दे रहे हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल कितना हो गया 1/2 की पावर 9 और 1/2 की पावर n-1। अब 1 की यही खासियत आपको पहले भी बताया कि 1 जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कर दो वो 1 नहीं आना है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो उसने 1 नहीं रहना है। तो यहाँ पे क्योंकि पावर 9 है, इसकी पावर भी 9 कर देंगे तभी उसने 1 नहीं रहना है। तो इस पूरे को हम लिख देते हैं 1/2 की पावर 9 और यहाँ पे आ गया 1/2 कंप्लीट की पावर n-1। बेस सेम हो गई। अब तो अब हम क्या करेंगे, 9 इज इक्वल है n-1 और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल है n के, या n इज इक्वल है 10 के, ये आपका उत्तर आ गया या आंसर आ गया। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं।